नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, एक तरफ देश के अंदर जनता लाइनों में लगी हुई है एलपीजी सिलेंडरों को लेकर और आने वाले समय के लिए पीएम मोदी ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि कोविड काल की तरह हालात बुरे हो सकते हैं। देश को एकजुट होकर इससे निपटना चाहिए। तो इस मामले में दोस्तों आने वाले समय में एलपीजी का संकट कितना गहरा सकता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 45 से 60% हिस्सा दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर जंग होने के कारण वहां से एलपीजी नहीं आ रहा है। लेकिन अब भारत की मदद के लिए 20,000 किलोमीटर दूर बैठा दोस्त भारत की मदद के लिए आगे आया है और गैस संकट के बीच गैस की डिलीवरी धड़ाधड़ तरीके से भारत के लिए कर रहा है। लाइव हिंदुस्तान का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और अब आपको दिखाते हैं कि मैप के अंदर कि ये देश है कहां। ये है दोस्तों प्यारा भारत। भारत के पड़ोस में ये मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव हो रहा है जिस कारण से एलपीजी का संकट खड़ा हुआ है और इसी बीच यहां अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के नीचे एक देश है बिल्कुल नीचे जिसका एक नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दोस्तों समुद्र के रास्ते से भारत से करीब 20,000 किलोमीटर दूर है। अर्जेंटीना से जहाज चलता है तो ये मेडागास्कर से नीचे अफ्रीका के नीचे से होता हुआ फिर इंडिया के यहां आता है और करीब समुद्री दूरी इसकी बताई जाती है 20,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर दूर से दोस्तों यह जहाज अब भारत के अंदर आ रहा है। अब भारत के अंदर आ रहा है तो दोस्तों इसके आप कहोगे कि फिर इतनी दूर से आ रहा है तो एक किराया भी तो महंगा होगा। जी हां दोस्तों, किराया महंगा है। जो मिडिल ईस्ट से एक कतर से हमारी गैस आती थी वो 2,2500 किलोमीटर दूर है भारत से और ये है 20,000 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि किराया तो ज्यादा लगेगा ही। यही कारण है कि मोदी सरकार ने इस रणनीति को पहले से ही भांप लिया था और उसको लेकर दोस्तों रेट पहले से ही बढ़ा दिए थे। मोदी सरकार ने दोस्तों 60 रुपए एक जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई हैं वो इसी वजह से बढ़ाई हैं क्योंकि जो गैस हम कतर से, मिडिल ईस्ट से खरीदते थे वो वहां से ना खरीद कर दुनिया के दूसरे देशों से खरीदेंगे तो दोस्तों सिलेंडर महंगा होगा और उस मामले में वो चीजें इस तरीके से कवर की जा रही हैं। वैसे दोस्तों अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि भाई कतर से गैस आए और अर्जेंटीना से गैस आए तो कितना फर्क पड़ता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि यहां पर जो एक सिलेंडर के ऊपर असर पड़ेगा वो 80 से 120 रुपए तक पड़ेगा। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने 60 रुपए के हिसाब से सिलेंडर महंगा करके देश के अंदर एक राहत की खबर दी है। दोस्तों ये जो शिपिंग किराया है, ईंधन की कीमत है, बीमा है, इसका किराया बढ़ जाता है जितना ज्यादा किलोमीटर दूर होता है। अगर कतर से हमारी गैस आनी है तो 40,000 टन गैस को लाने के लिए $45 से लेकर $55 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया बैठता है, जो कि कुल किराया बनता है 18 से 20 करोड़। और अगर पूरे जहाज के लिए अर्जेंटीना से यही चीजें आए तो उसका किराया $120 से $145 प्रति मीट्रिक टन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो दूरी है कतर से 7 से 8 गुना ज्यादा है। और इसीलिए पूरे जहाज वहां से अर्जेंटीना से भारत आएगा तो उसका किराया 50 से 55 करोड़ का पड़ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता रहा है। तो ये एक मामला निकल कर आया है जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि गैस के मामले में सिचुएशन क्या चल रही है और हमारा सिलेंडर क्यों महंगा हुआ और इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या काम कर रही है। ये सारी रिपोर्ट आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिली। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि साल 2024 से पहले इस दक्षिण अमेरिकाई देश अर्जेंटीना से भारत ने कभी एलपीजी नहीं मंगवाई थी। भारत ने यह पहले से ही भांप लिया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव हो सकता है और उसको लेकर हमने अपनी ऊर्जा की जरूरतों को दुनिया के अलग अलग देशों से पूरा करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारत के वो जो एडवांस कदम थे उस कारण से भारत के अंदर ना तो तेल की किल्लत हुई, ना ही डीजल की किल्लत हुई और ना ही गैस की किल्लत हुई। हालांकि लंबी लंबी लाइनें और गैस महंगा जरूर हुआ है, लेकिन दोस्तों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें सिलेंडर जरूर मिल रहा है। यह सिचुएशन आज के समय में बनी हुई है। और भारत की सरकार ईरान के साथ भी बात कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो लगातार एक जहाज है उनको निकालने की भी पूरी कोशिश चल रही है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि पीएम मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति थी वो कामयाब हुई और इसी के चलते इस बड़े संकट से देश को आसानी से निकाल लिया गया। दोस्तों अर्जेंटीना से 2024 से के बाद से हमने एक गैस खरीदनी शुरू की और 2025 में 22,000 टन एक गैस आई और 2026
2026 में ही दोस्तों पहली तिमाही में ही अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी का एक्सपोर्ट कर दिया है और बाकी का एक्सपोर्ट अभी वो करेंगे। तो इससे दोस्तों भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण का पता लगता है और भविष्य की संभावनाएं यही बताती हैं कि भारत अर्जेंटीना के पास जो गैस का विशाल भंडार है उससे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। दोस्तों हमारी राष्ट्रीय गैस और तेल कंपनी के अध्यक्ष ने पिछले साल भारत का 2 बार दौरा किया था और अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कैसिनो ने इस बारे में ये बात बोली और भारत की ऊर्जा कंपनी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ उनकी लगातार बैठकें भी हुई थी और यह सहयोग अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन मौजूदा हालात इसे और तेज कर सकते हैं। भारत अब दुनिया के 40 से अधिक देशों से ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क बना रहा है, जिसमें अर्जेंटीना भी एक अहम कड़ी बनकर उभरा है और 20,000 किलोमीटर दूर से दोस्तों राहत की खबर लाई है मोदी सरकार। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन गैस के मामले में भारत की सरकार का रोल संकट मोचन जैसा है।